तो हम तो अच्छा ही कहेंगे कि अच्छा ही माहौल है। मेरे लिए तो माहौल अच्छा है। उनका काम है, ताना मारने वाला का काम है, मारते रहे। उसी में बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छा भी कहते हैं। कोई प्लानिंग मेरा था नहीं कि हमें गाड़ी चलाना है। बस जॉब करके थक गए और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे। तो बिजनेस में भी पैसा चाहिए था बहुत सारा, उतना पैसा मेरे पास था नहीं। तो फिर ये गाड़ी हम लोन पे लिए, बस ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे। देखे कि लोग चला ही रहे हैं, ट्रैवल एजेंसी का सब का चल रहा है, ओला में भी चल रहा है, तो हम भी बस ऐसे ही बिना सोचे समझे गाड़ी निकाल लिए और तब से चलाने लगे। पूरे बिहार में जा चुके हैं और ये पूरे बिहार के बाद है झारखंड, यूपी, एमपी, कोलकाता और नेपाल, काठमांडू, सभी जगह जा चुके हैं अभी तक हम। डर के तो कोई काम ही नहीं होगा और डर के आगे ही जीत है, ऐसा लोग कहते हैं। उन सब जगहों में भी हम चले जाते हैं, भीड़ भाड़ में जहाँ दूसरों की गाड़ियाँ नहीं जाती हैं वहाँ भी हम चले जाते हैं। भगवान की कृपा है कि मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ कोई घटना हुआ नहीं है और उनकी कृपा रही तो नहीं। हाँ, होगी भी नहीं। तो उसको फिर हम ड्रॉप किए और फिर अपना ये गाड़ी लिए लोन पे और तब से चला रहे हैं। लड़कियों में ही टैलेंट है कि वो घर भी संभाले, बच्चे संभाले, अपना काम भी करे और हम साथ साथ गाड़ी भी संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। अभी तक हौसलों ने आखिरी हिचकी नहीं ली। जहां आबाद है सेहरा वहीं बस्ती बसाता हूं। ये अर्चना है, ये उनकी गाड़ी है, ये गाड़ी कैब है, लोगों को ढोती है और ये पटना की सड़कें हैं। आपको पता होगा कि पटना के बारे में आमतौर से एक अलग परसेप्शन बना हुआ है, लेकिन अर्चना की दिलेरी और अर्चना की जो हिम्मत है वो देखिए कि ये बिहार की, पटना की और बिहार की पहली महिला कैब ड्राइवर बन गई है। कहाँ से इतना जुनून आया आपको? जुनून बस भगवान का कृपा है और जिम्मेवारियों का मतलब क्या कहें, बोझ था, उसको बोझ है। बोझ नहीं कहेंगे, मेरे बच्चे हैं तो बोझ नहीं है मेरे लिए, जिम्मेवारियां हैं। तो एक इनकम का जरिया हमको तो चाहिए था उनके परवरिश के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। पहले हम प्राइवेट जॉब ही करते थे, उसके बाद मसाला का बिजनेस। हम जॉब के बाद सोचे कि कुछ अपना बिजनेस करें, वो ज़्यादा अच्छा है। मसाला का बिजनेस स्टार्ट किए, वो भी ज़्यादा दिन चल नहीं पाया क्योंकि उसके सेटअप के लिए पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए था। तो उसको फिर हम ड्रॉप किए और फिर अपना ये गाड़ी लिए लोन पे और तब से चला रहे हैं। 2 साल से चला रहे गाड़ी हम। अच्छा, आमतौर से कहा जाता है कि जो लड़कियां होती है वो घर संभालती हैं। आपने घर भी संभाला, बच्चों को संभाला और ये गाड़ी भी संभाल रही हैं। ऐसा लोगों का सोच है कि लड़कियां हैं तो सिर्फ घर ही संभालेगी। नहीं, लड़कियां मल्टी टैलेंटेड हैं आजकल। अभी नहीं, शुरू से ही हैं लड़कियां, शुरू से ही बहुत हर क्षेत्र में जो जहाँ है वहाँ जिस क्षेत्र में है अच्छा की हैं और आगे भी करेंगी। और लड़कियों में ही टैलेंट है कि वो घर भी संभाले, बच्चे संभाले, अपना काम भी करे और हम साथ साथ गाड़ी भी संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। तो अर्चना की कहानी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही लोगों के लिए सबक है। देखिए कि ये एकदम जो लिबास है अपने भारत का, जो साड़ी में नारी अच्छी लगती है, उस तरह के ड्रेस में ये कार लेकर के सुबह सुबह निकलती हैं। और इन्होंने कहा कि ज़िंदगी में जो संघर्ष था उसको हमने हॉबी बना लिया है। परिवार संभालना, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये इनका पेशा हो गया है। चलिए इनकी कार के साथ हम बैठते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये गाड़ी कैसे फर्राटे से उड़ाती है। तो पहली बिहार की जो महिला कैब ड्राइवर है अर्चना के साथ हैं हम, उनकी गाड़ी में है। देखिए जो स्टीयरिंग चलाने का तरीका है, जो हौसला है, जो हिम्मत है, उसकी तारीफ हर जगह हो रही है। और उनकी कार में हम बैठे हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से जो महिलाएं घर संभाल सकती हैं वो कार क्यों नहीं संभाल सकती हैं। राजधानी पटना की सड़कों पर फर्राटे से इनकी गाड़ियां दौड़ती हैं। मैडम ये कब से आया, आइडिया आया कब आपको? ये 2 साल पहले से हम स्टार्ट किए हैं जी। अब गाड़ी आगे चलाते रहिए, देखते रहिए। और कोई प्लानिंग मेरा था नहीं कि हमें गाड़ी चलाना है जी। बस जॉब करके थक गए और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे। तो बिजनेस में भी पैसा चाहिए था बहुत सारा, उतना पैसा मेरे पास था नहीं। तो फिर ये गाड़ी हम लोन पे लिए, बस ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे। देखे कि लोग चला ही रहे हैं, ट्रैवल एजेंसी का सब का चल रहा है, ओला में भी चल रहा है, तो हम भी बस ऐसे ही बिना सोचे समझे गाड़ी निकाल लिए और तब से चलाने लगे। कितनी स्पीड अभी तक चला चुकी हैं आप? हालांकि अल्टो का लिमिट तो 80 है, लेकिन दूसरी गाड़ी हाँ 120।
120। 120। अच्छा, किन किन जगहों सुनने में आया कि कई सारे स्टेट है, कई सारी कंट्री है जहां आपने कार ड्राइव की है? पूरे बिहार में जा चुके हैं और ये पूरे बिहार के बाद है झारखंड, यूपी, एमपी, कोलकाता और नेपाल, काठमांडू, सभी जगह जा चुके हैं अभी तक हम। अच्छा, पटना में जब कोई गाड़ी बुक करता है किसी किसी इलाके में ऐसा है जहां लोग नहीं जाते हैं, ओला और कैब जो नहीं जाती है, तो ऐसी जगहों पे सुनने में आता है कि बेधड़क चली जाती हैं आप? हाँ, वैसे जगह में भी है? नहीं, डर क्या, डर के तो कोई काम ही नहीं होगा और डर के आगे ही जीत है, ऐसा लोग कहते हैं। तो उन सब जगह में भी हम चले जाते हैं, भीड़ भाड़ में जहाँ दूसरों की गाड़ियाँ नहीं जाती हैं वहाँ भी हम चले जाते हैं। अच्छा, कभी कोई इस तरह का खतरा या कोई आदमी बैठा ओला में? आमतौर से बहुत सारी शिकायतें हमने देखा है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, नोएडा में, गुड़गांव में, दिल्ली वगैरह में, कि लड़कियों के साथ कोई बदतमीजी करता है, इस तरह की बातें। तो कभी इस तरह की घटना कोई घटी है अभी? नहीं, मेरे साथ भगवान की कृपा है कि मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ कोई घटना हुआ नहीं है और उनकी कृपा रही तो नहीं? हाँ, होगी भी नहीं। और जो भी लोग बैठते हैं अच्छे लोग ही बैठते हैं, चाहे वो ओला उबर से बैठे या टूर एंड ट्रेवल वाले भेजे। और उसके बाद है कि अपने संपर्क से आते हैं, अपने परिवार से भी आते हैं, कांटेक्ट से भी आते हैं, तो सभी अच्छे लोग ही बैठते हैं। तो कहा जा सकता है कि पटना की और बिहार की जो बेटियां हैं वो हिम्मतवर, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है? हाँ, पटना की बेटियां तो हिम्मत वाली है ही, बिहार की किसी से डरती नहीं है और ना ही डरना चाहिए। कहीं की भी बेटियों को नहीं डरना चाहिए। अपना काम करे, ईमानदारी से करे और अपने दम पर कुछ करे, बिना डरे करे। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी के ताना से हार मान लेना है। अगर कोई ताना दे रहा है, व्यंग कर रहा है तो करने देना है, उनका काम है। ताना मारने वाला का काम है मारते रहे। उसी में बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छा भी कहते हैं, तो जो अच्छा कहते हैं उनके लिए धन्यवाद है। जो ताना देते हैं, व्यंग करते हैं, तो इन लोगों को नज़रअंदाज करके, अनदेखा करके ही अपना काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। अच्छा मैडम, एक दूसरा सवाल इन चीज़ों से अलग हट करके है कि ड्राइवर की जो ज़िंदगी होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है, पत्रकार की भी ज़िंदगी वैसे ही होती है कि कब उठ के कहाँ जाना पड़ जाए, लेकिन आप अपने आप को बड़ा मेंटेन रखती है। एक आदमी जो सुंदर दिखना चाहिए, और ये अच्छी चीज़ें हैं, मेरा भी मानना है कि आदमी को सुंदर दिखना भी चाहिए, वो अपना जो गेटअप सेटअप है वो बिल्कुल एकदम केयर करती हैं आप। हाँ, तो लड़कियों में एक तो खूबी है कि अपने आप को भी मेंटेन करके रखती हैं और हम भी रखते हैं, और अपने आप को मेंटेन करके रखना ही चाहिए, सभी को रखना चाहिए, लड़का हो लड़की हो सभी को। अच्छा, बिहार में जो भी मौजूदा सरकार है उसके लिए लोग तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, तो आपको लगता है कि माहौल बेहतर हुआ है कि बेटियां खुल करके, जैसे आप जी रहे, आप एग्जाम्पल हैं? हमें तो अभी तक कहीं कोई मुश्किलें दिखी नहीं, तो हम तो अच्छा ही कहेंगे कि अच्छा ही माहौल है। मेरे लिए तो माहौल अच्छा है। अच्छा, जो लड़कियां हैं आमतौर से वो नौकरी करती हैं, टीचर की नौकरी आमतौर से महिलाएं यहाँ करती हैं, लेकिन आपने एक बहुत खूबसूरत पेशे को चुना है, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, जिसको जिस चीज़ में रुचि हो, जिस चीज़ में जो जिनका हुनर हो, उस क्षेत्र में वो आगे बढ़े और काम करे। तो मेरा रुचि शुरू से रहा गाड़ी चलाने में। हमें गाड़ी चलाना, बाइक चलाना। बाइक भी चलाने आता है आपको? हाँ, हम बाइक भी चलाते हैं, हमें शुरू से पसंद है ड्राइविंग। तो जो मेरा पसंद है उसी को हम अपना काम बना लिए कि क्यों ना अपने पैशन को प्रोफेशन बना लें। गाना वाना भी खाली टाइम में गाती हैं? कुछ इस तरह का कुछ गुनगुनाने वाला जो वो हमारे दर्शकों की, जब आप गाड़ी चलाती हैं, आमतौर से हम लोग जब लंबे डिस्टेंस पे जाते हैं तो गाना लगा देते हैं। हाँ, और वो कभी कभी मुसाफिर भी बोलता है कि हाँ भाई लगा दिया जाए। हाँ, गाना तो म्यूजिक के साथ ही चलते हैं, क्योंकि बिना गाना लगाए गाड़ी चलेगा तो नींद आने लगेगा क्योंकि गाना चलता है तो नींद नहीं आता है, सारा ध्यान गाना पे रहता है। और इसलिए गाना लगा के हम भी चलते हैं, म्यूजिक बजा के चलते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि भोजपुरी गाना भी लोग बड़ी शौक से सुनते थे, आपको क्या पसंद है ज्यादा? पवन सिंह, खेसारी उसारी, इस सब में से कुछ पसंदीदा है आपका कि चलो भाई ये बजाया जाए? हमें जो अच्छा लगता है हम वो सुन लेते हैं, किसी खास का हम नहीं कहेंगे कि इनका उनका नहीं। हमें जिनका गाना अच्छा लगा, जो अच्छा लगा हम सुनते हैं, सभी का गाना सुनते हैं हम। गाना कुछ गाती हैं, एक आध लाइन जो कभी आप अपने अकेले में, जब आप मस्ती में मगन में हो, जब कोई परेशानी नहीं हो, सारे गम को एकदम भुला करके, तो वो दो एक आध लाइन जो है अर्चना में, वो कुछ गाना तो खैर हम गाते ही नहीं है, क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, गाना गाने के लिए के लायक नहीं है। बस म्यूजिक चलता है तो उसी के साथ गुनगुना लेते हैं, जो म्यूजिक है उसी पर अपना गाते हुए निकलते हैं।
अच्छा, जब आपकी ड्यूटी खत्म होती है, ओवर होती है, उसके बाद फिर घर जाती हैं, हाँ। घर का भी जो काम काज है, जो एक गृहस्थी महिलाएं होती हैं, उस तरह की जिंदगी भी आप जी रही हैं। हाँ। तो जब यहाँ से काम खत्म करती हैं तो फिर आप चली जाती हैं घर, तो हाँ। क्या वहाँ जो हाँ। जिंदगी है उसको मेंटेन करना होता है? हाँ, सबको मेंटेन करना पड़ता है और मेरे बच्चे भी मेरे मतलब सपोर्ट करते हैं मेरा। जी। तो आधा से ज़्यादा जिम्मेवारी तो घर के कामों की बच्चे ही ले लेते हैं। हम भी जाते हैं तो थोड़ा बहुत करते हैं और बाकी बच्चे करते हैं, मेरे सपोर्ट करते हैं हमें, तभी तो हम बाहर करते हैं काम। अगर बच्चे सपोर्ट ना करते तो हम बाहर काम नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो ये कहानी बहुत ही खूबसूरत है अर्चना की, जो बिहार की पहली महिला कैब ड्राइवर है। हमने आपको दिखाया किस तरह से ये गाड़ी चलाती हैं और ज़िंदगी में कोई गम नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारा जो अंदर से पैशन था बाइक चलाने का, कार चलाने का, उसको ही हमने पेशा बना लिया। और जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए एक सबक है। और इन्हीं के ऐसे ही लोगों के बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सीमा बख्तर, पटना।